हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 से आज का टॉपिक है बेटा हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। क्या कर कि एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, उसे एक्सिस पे किसी पी पॉइंट पर निकालनी है, फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। ठीक है, तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। ठीक है, इस यूनिफॉर्म चार्जिंग का, ठीक है, ये ओ क्या है, सेंटर पॉइंट है, और जो रेडियस होगी इसकी वो क्या होगी ए, और जो यूनिफॉर्म चार्जिंग है, ठीक है, इस पूरी रिंग के ऊपर प्लस क्यू चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कंप्लीट रिंग क्या है हमारी चार्ज अप है, और वो चार्ज क्या है यहाँ पे क्यू। ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट से ये क्या है इसका एक्सिस लाइन। ठीक है, इस एक्सिस लाइन पे, ठीक है, इस रिंग से किसी पी पॉइंट पर निकालनी है, फील्ड निकालनी है बेटा। ठीक है, और इस पी पॉइंट हमने क्या मान लिया, वो एक टेस्ट चार्ज है +1, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस रिंग से इस पी पॉइंट हमने क्या निकालनी है, फील्ड निकालनी है। ये इस रिंग की जो रेडियस है वो क्या है, ए है, और जो सेंटर पॉइंट से, ठीक है, रिंग के सेंटर पॉइंट से और पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है यहाँ पे आर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इस रिंग के ऊपर हम यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो उसकी जो स्मॉल लेंथ क्या जाएगी यहाँ पे डीएल, क्योंकि कंप्लीट जो रिंग की लेंथ है वो क्या है बेटा यहाँ पे एल है, तो स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है वो क्या जाएगी, डीएल हो जाएगी। तो चार्ज क्या जाएगा यहाँ पे स्मॉल एल डी क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को मान लिया ए, इस पॉइंट को मान लिया बी, तो एपी जो डिस्टेंस है वो, ठीक है, जो फील्ड होगी हमारी वो क्या होगी, ये होगी बेटा, और हमें ये एपी निकालना है। एपी जो डिस्टेंस है हम वो यहाँ किससे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे बेटा उस रूल से, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे क्या कि आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, जो एपी है। ठीक है, एपी डिस्टेंस क्या जाएगा अंडर द रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, जो ये रिंग है, ठीक है, ये जो चार्ज रिंग है, इस ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है ना, चार्ज डेंसिटी वो क्या है यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम यहाँ पे लेमडा से लिखेंगे, और लेमडा क्या होता है बेटा कि क्यू फॉर्म में एल। ठीक है, अगर हमारे पास चार्ज स्मॉल है, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे डी क्यू, और लेंथ स्मॉल है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे डी एल लिख सकते हैं। इस टर्म से मैं यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, जो हमें बाद में जो हम इसका यूज करेंगे, तो इसमें पहले निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो डी क्यू क्या जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कि क्यू अपॉन में एल इंटू में डी एल, और एल इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो वो क्या जाएगी कि डी क्यू बराबर है क्यू अपॉन में 2 पाई ए इंटू में डी एल। ये क्या दी बेटा डी क्यू की वैल्यू। ठीक है, जिसका हम बाद में यूज करेंगे। हमें क्या निकालनी है, फील्ड वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो फील्ड निकलेगी वो स्मॉल एलिमेंट्स निकलेगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी ई, जो डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या निकलेगा बेटा कि डी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आर का स्क्वायर, और यहाँ पे आर क्या है एपी, एपी का स्क्वायर क्या जाएगा यहाँ पे कि आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक स्मॉल एलिमेंट से फील्ड की वैल्यू इस रिंग पे। ऐसे अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ कंसीडर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से इस पी पॉइंट से फील्ड निकालूंगा तो फील्ड डायरेक्शन क्या होगी हमारी ये होगी। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे डी ई, और जो फील्ड आएगी बेटा वो क्या आएगी यहाँ पे सेम ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे यहाँ पे कि डी ई, ठीक है, हैज 2 रिजल्टेंट कंपोनेंट क्या करेगी यहाँ पे जो डी कंपोनेंट हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके 2 रिजल्टेंट कंपोनेंट होंगे बेटा। कैसे देखो, क्या करके ये एक वेक्टर है, और इस वेक्टर के 2 रिजल्टेंट कंपोनेंट कैसे होंगे, एक तो इसके बेस में आ जाएगा, ठीक है ना, और एक क्या होगा इसके परपेंडिकुलर में आ जाएगा। बेस के साथ, ठीक है, जो एंगल बनेगा वो क्या बनता है कोस थीटा, और परपेंडिकुलर के साथ यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा साइन थीटा। ठीक है, तो सेम यहीं पे जो डी कंपोनेंट है, ठीक है, उसके रिजल्टेंट कंपोनेंट लिखते हैं हम यहाँ पे, तो वो क्या होंगे बेटा यहाँ पे वो देखो क्या कर रखी डी हैज 2 रिजल्टेंट कंपोनेंट, तो एक कंपोनेंट तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा ये, और एक कंपोनेंट बन जाएगा हमारे यहाँ पे ये। यहाँ पे जो ये कंपोनेंट बनेगा ये बनेगा डी कोस थीटा, और यहाँ पे ये जो कंपोनेंट बनेगा बेटा ये बनेगा डी साइन थीटा। ऐसी क्या करेगी, अगर हम डी इसकी कंपोनेंट लो तो एक तो कंपोनेंट बनेगा हमारा ये, और एक बनेगा ये, तो ये रहेगा सेम डी कोस थीटा, और ये रहेगा डी
साइन थीटा, क्या करेगी डी साइन थीटा, इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों क्या है इक्वल एंड अपोजिट है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे यहाँ पे कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करने पे जो नेट फील्ड बनेगी मिलेगी हमें यहाँ पे रिजल्ट कंपोनेंट की, इसकी और इसकी बेटा मिलेगा हमें यहाँ पे, जो नेट जो फील्ड होगी वो क्या होगी यहाँ पे कि डी कोस थीटा, ठीक है। यहाँ से इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे इस रेंज से यहाँ पे नेट फील्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ऐसे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है, तो ऐसे अलग अलग पॉइंट निकालेंगे तो बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको मैं इस पॉइंट से इस कंप्लीट रिंग पे फील्ड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इंटेंसिटी फॉर्म में लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या डी ई कोस थीटा, और या फिर हम इसको किस में लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में, समेशन किसका वूल लूप का, और इंटेंशन भी किसका बेटा वूल लूप का, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे डी कोस थीटा, मर्जी तुम्हारी है, ठीक है, किससे कर रहे हो, दोनों से आंसर क्या आएगा सेम आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे डी की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर क्या करेंगे पुट करेंगे, तो पुट करने पे हमें क्या मिलता है वो देखो, यह देगा कि डी ई, ठीक है, पहले लिखते हैं डी कोस थीटा, ठीक है, क्रॉस इंटीग्रेशन फॉर्मूले से करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा क्या करेंगे कंप्लीट निकालनी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी हमारे यहाँ पे कि क्लोज इंटीग्रल डी, और डी के लिए क्या बेटा ये रही क्या कि क्यू अपॉन में 4 पाई ऑफ साइन नॉट, ठीक है, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और इनटू में कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा का बेटा बेस कोण में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये क्या है इसका बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, बेस कोण में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल स्मॉल थीटा बन रहा है, ठीक है, इस फील्ड कंपोनेंट के साथ है, तो सामने वाला क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या होगा यहाँ पे बेस होगा और ये क्या होगा इसका हाइपोटेन्यूज होगा, तो क्या आ जाएगा बेटा कि r अपॉन में अंडर द रूट r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, और इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन में पुट करूंगा, तो पुट करने पर मिल जाएगा कि r अपॉन में अंडर द रूट r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर बेटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे डी की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ठीक है, और डी की वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है, तो डी की वैल्यू आई थी हमारे पास, वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो पुट करने पर मिलेगा क्या कि क्या निकला था याद करो, देखो डी क्यू निकाला था हमने, तो डी क्यू आया था हमारे पास क्या कि क्यू अपॉन में 2 पाई ए इंटू में डी एल, ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा तो यह आ जाएगा कि क्यू अपॉन में, ठीक है, 4 पाई ऑफ साइन नॉट है आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ पे पावर कितनी है 1, यहाँ पे सी पावर कितनी बेटा 1/2, टोटल पावर कितनी हो जाएगी 3/2, और इनटू में क्या आ जाएगा 2 पाई ए, और इनटू में क्या बेटा यहाँ पे डीएल, ठीक है, और इस डीएल का हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल होता है एल, और एल इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो आ जाएगा बेटा यहाँ पे क्या 2 पाई ए, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास क्या 2 पाई इंटू में और इनके साथ आर भी बेटा, ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा, तो 2 पाई से 2 पाई का जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने पे हमें जो नेट फील्ड मिलेगी यहाँ पे जो रिंग से किसी भी पॉइंट पे वो आ जाएगा बेटा कि क्यू इंटू में आर अपॉन में 4 पाई ऑफ साइन नॉट है, ठीक है, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और 3/2, तो ये आ जाएगी बेटा हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे क्या करा कि नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं यहाँ पे क्या बनाऊं स्पेशल केस बनाऊं, ठीक है, तो स्पेशल केस बनाने पे हमें क्या मिलेगा वो देखो, स्पेशल केस लिखते हैं अगर हम यहाँ पे देखो नेट फील्ड तुम्हारी ये होगी, ठीक है, स्पेशल केस में क्या करेगी अगर ये क्या करेगी ए इज वेरी वेरी लेस देन आर, जो ए है इस आर के कंपेरिजन में क्या है बहुत ही स्मॉल है, ये ए इस आर की कंपेरिजन में क्या स्मॉल है तो ए क्या जाएगा यहाँ पे नेगलेक्ट हो जाएगा, तो नेगलेक्ट होने पर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे वो देखो कि ई बराबर है कि क्यू इंटू में आर अपॉन में 4 पाई ऑफ साइन नॉट है, ये कैंसिल होने पर ये हो जाएगा आर का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और एक आर से का जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो नेट फील्ड मिलेगी हमें यहाँ पे कि क्यू अपॉन में 4 पाई ऑफ साइन नॉट है आर का स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट केस हमारा ये होगा। सेकंड केस क्या करा कि जो ये हमारा जो सेंटर पॉइंट है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, अगर ये जो डिस्टेंस है r 0 हो जाए और डिस्टेंस ये p पॉइंट अगर हमारे यहाँ सेंटर पे आ जाए तो r की वैल्यू क्या जाएगी 0 हो जाएगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगी बेटा यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है बेटा, इसको अच्छे से पढ़ना है, ओके, थैंक यू।